अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नूरुल ईमान है और मैं CS थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है हमने हैश में हमने डायगोनल शेप में हैश को प्रिंट करवाना है जितना बार मतलब यूज़र एंटर करे। तो सबसे पहले रन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई C एंटर करें सबसे पहले। तो हमने C एंटर कर दिया है। उसके बाद लिखा है एंटर नंबर ऑफ डिस्प्ले, भाई कितनी बार आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम 7 बार करना चाहते हैं तो 7 एंटर कर देते हैं। तो ये हैश प्रिंट हो गया है 7 टाइम्स इस तरह डायगोनल शेप में। तो ये इसका कोड है जो हमने सबसे पहले लिखा है डॉट 100H। जो डेटा के पार्ट में हमने वेरिएबल असाइन किया है मेन्यू मैसेज, हमने ये वो वेरिएबल इनको असाइन किया है। उसके बाद हमने किया है कि हाइट हमने 6 रखी है, लेंथ हमने 0 रखी है। फिर हमने हैश हमने प्रिंट करवाना था तो हमने इसके वेरिएबल का नाम भी प्रिंट रखा है और साथ स्ट्रिंग रखा है। उसके बाद कोड के जो पार्ट है उसमें जब हम स्ट्रिंग जब भी यूज़ करें ना तो फिर ये वाले दो लाजमी लिखते हैं, मूव AX डेटा और मूव DS AX। उसके बाद हमने लूप लगाई है जिसका नाम हमने रखा है L1। उसके बाद हमारे पास है मूव AX3 और हमने नीचे दिया है इन 10H। ये हमारे पास ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारे पास AX3 है, अगर ये हम ना लिखें, अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख लें तो ये भी वीडियो के लिए यूज़ होता है, वीडियो सेट वीडियो मोड। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ जैसे कि 20 और रन करें तो यहाँ पे लिखा आएगा सेट वीडियो मोड, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं, इसको दोबारा सेट कर देते हैं 03। उसके बाद हमने जो है मूव हमने हाइट दिया 6, हमने 6 मतलब हाइट दिया। जब हम रन करें तो 1 मिनट 6 हाइट से मतलब कि भाई अब हमने 6 हाइट दी है ना, वैसे वैल्यू भी हमने 6 दिया है। जो जहाँ यहाँ पे है ना 6 से मतलब भाई उसकी कितनी हाइट हो। कि यहाँ से हमने एंटर नंबर ऑफ डिस्प्ले लिखे है ना, उसके बाद कहाँ से हैश प्रिंट होना शुरू हो, बिल्कुल उसके साथ से प्रिंट होना शुरू हुए, थोड़ा फासला दे। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, हाइट की वैल्यू हमने अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे 20 रख लेते हैं और उसके बाद हम रन करके देखते हैं। C एंटर कर लेते हैं और वैल्यू दे देते हैं हम लोग। अब नीचे से प्रिंट हो रहा है, हमने अब मतलब अब ये हाइट इसकी शो करवाता है कि कहाँ से प्रिंट होना शुरू हो ये। उसके बाद हम इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे मूव AH9, ये हमारे पास नंबर ऑफ करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए किया था। उसके बाद जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, तो हमने ये जो लिया DX मेन्यू, ये उसके एड्रेस के लिए होता है। लिया मतलब लॉर्ड अफेक्टिव एड्रेस होता है। हम इसकी जगह हम मूव भी यूज़ कर सकते हैं, मूव DX ऑफसेट, और जो हमारे लूप का नाम है मेन्यू, लूप का नाम है तो मेन्यू। और ये भी वो मूव AX वो भी एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं और ये भी हम एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं कि कहाँ पे हमारा डेटा मौजूद है उसके लिए। उसके बाद हमने सर्विस रूटीन कॉल किया है, उसके नीचे हमने किया मूव AH1। हम ये AH1 जो है हम इनपुट के लिए करते हैं कि भाई यूज़र एंटर करे कितनी इनपुट। फिर उसके नीचे हमने सर्विस रूटीन कॉल किया है। उसके नीचे हमने कंपेयर किया है, कंपेयर ALC। हमने यहाँ पे लिखा है कि एक सिचुएशन दी, इक्वेशन दी है कि यूज़र कैपिटल C एंटर करे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो जंप कर जाए डायगोनल, जो हमने एक लूप का नाम है डायगोनल, उसके अंदर जंप कर जाए। और हमने एक और दिया कि कंपेयर करे अगर यूज़र स्मॉल C एंटर करे तो तब भी हमारा कोड जो है प्रोग्राम है वो जंप कर जाए डायगोनल के अंदर। ये डायगोनल के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है। तो जब अब यूज़र अब कैपिटल C या स्मॉल C एंटर करे तो अब हम डायगोनल के अंदर आ गए हैं, उसके अंदर के प्रोग्राम के।
तो इसके अंदर है मूव H9 जो करैक्टर प्रिंट करवाने के लिए करते हैं, कलेक्शन ऑफ करैक्टर। उसके नीचे हमने लिया DX मैसेज, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया तो उसके एड्रेस के लिए किया। उसके बाद इसी तरह हमने फिर ये इनपुट के लिए किया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है AL30H, मूव किया BL में 1 और मल्टीप्लाई कर दिया BL में। उसके नीचे हमने मूव किया CX AX और फिर हमने एक और हमने बनाया है जिसका नाम है लूप, जिसका नाम है डिग। इसके अंदर हमने क्या किया, मूव कर दिया AH में 2, फिर मूव किया BH में 0 0। हम 0 0 मूव करते हैं कि भाई हम ना जो अब जैसे हमारा हैश है तो हम हैश ना डायगोनल शेप में प्रिंट करवा रहे हैं ना, इसके लिए अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख दें तो वो बिल्कुल उसके साथ प्रिंट होगा। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके 1 कर दूँ और प्रोग्राम रन करें, C एंटर कर देते हैं और 6, तो आप देखिए बिल्कुल इसके साथ जो है ना एंटर नंबर ऑफ डिस्प्ले, उसके साथ बिल्कुल हमारा जो है ना हैश प्रिंट हो रहा है। इसलिए हम डायगोनल शेप में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हैश को, तो हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद हमने मूव DL में लेंथ दिया है, DH में हाइट दिया, फिर इंटरप्ट 10H और फिर मूव H9 दिया कलेक्शन करैक्टर। फिर हमने दोबारा यहाँ पे एक प्रिंट वेरिएबल बनाई थी तो उसके लिए हमने उसके एड्रेस के लिए लिखा इंक्रीमेंट लेंथ, इंक्रीमेंट हाइट और नीचे लूप हमने बंद कर दी है। इंक्रीमेंट लेंथ और इंक्रीमेंट हाइट अगर हम ये ना लिखे तो हमारा बिल्कुल वहीं पे रुका होगा, हैश एक बार प्रिंट होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, ना उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी ना उसकी लेंथ है। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूँ, इसको कमेंट कर दूँ, तो अब देखिए रन करते हैं। मैं 6 टाइम करवा रही हूँ तो ये इस तरह हमने अब इसकी लेंथ कमेंट किया ना, तो इस तरह इसकी अब लेंथ डायगोनल शेप में नहीं हो रहा, इंक्रीज ही नहीं हो रही इसकी लेंथ, उधर ही रुकी है, वरना तो इंक्रीज पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इस तरह प्रिंट हो रहा था ना पहले, तो अब इंक्रीज नहीं हो रही इसकी लेंथ। और अगर मैं इसको अगर हाइट को भी कर दूँ, कमेंट कर दूँ, तो इसको रन करें, तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो हम इस इंक्रीज़ लेंथ, इंक्रीमेंट लेंथ और इंक्रीमेंट हाइट इसलिए लगाते हैं। इसको कमेंट से हटा देते हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।